हेलो गाइज। आज हम प्रतिरोध और प्रतिरोध प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि प्रतिरोध जो होता है वे क्या होता है और प्रतिरोध जो होता है वे किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। प्रतिरोध प्रतिरोध क्या होता है पहले हम यह देखेंगे। प्रतिरोध क्या होता है इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। एक जो AB है यह कोई हम चलक तार लेते हैं और इस तार को हम बैटरी से जोड़ देते हैं। साथ ही ये बैटरी का धन सिरा है, प्लस है, और ये बैटरी का माइनस है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे सदैव प्लस की ओर प्रवाहित होते हैं, यानी बैटरी में जो धारा होगी हमेशा प्लस से माइनस को प्रभावित होगी। इस प्रकार से धारा का प्रवाह होगा। ये कोई हमने AB चालक तार लिया है। इस तार का हम देखते हैं कि इस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन जो बहेंगे वह जो बैटरी का प्लस सिरा है यानी ये वाला सिरा है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बहेंगे। ये इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, ये इसमें इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह जो है यह प्लस की ओर है, और यदि हम प्रोटॉन का प्रवाह देखें तो प्रोटॉन प्रवाह जो होगा वह धारा दिशा में होगा, यानी धारा की विपरीत दिशा में होगा। इसका मतलब हुआ जो प्रोटॉन बहेंगे इस प्रकार से बहेंगे, और साथियों इलेक्ट्रॉन जो बह रहे हैं वह प्लस की ओर बह रहे हैं, यानी इस तरह से बह रहे हैं प्लस की ओर, और जबकि जो प्रोटॉन जो बहेंगे वे बहेंगे प्लस से माइनस की ओर, यानी जो प्रोटॉन जो बहेंगे प्रवाहित होंगे इस प्रकार प्रवाहित होंगे। और साथियों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो आपस में टकराएंगे तो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि हम जानते हैं जो धारा होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वे सदैव प्रोटॉन दिशा में प्रवाहित होती है, यानी प्रोटॉन प्रवाहित हो रहे हैं यूं और इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं इनके विपरीत। तो क्या होगा, इनमें टक्कर होंगी आपस में इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन्स की। इसके अलावा इसमें इस धातु के तार के अंदर प्रोटॉन तो होंगे, इलेक्ट्रॉन की दिशा में गति करेंगे। इसके अलावा आयन हो सकते हैं, इसके अलावा परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। साथियों क्या होगा, ये आपस में टकराएंगे और टकराने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में टकराएंगे तो वे धारा के मार्ग में रुकावट या बाधा उत्पन्न होगी, और इस बाधा को ही हम कहेंगे प्रतिरोध। कुछ भी नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो इलेक्ट्रॉन जो बह रहे हैं वे बह रहे हैं प्लस सिरे की ओर, बैटरी प्लस सिरे की ओर, जबकि जो इसके अंदर जो प्रोटॉन बह रहे हैं वे बह रहे हैं प्लस से माइनस की ओर। इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं यूं। क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जो बह रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये बाधा उत्पन्न करेंगे, ये आपस में टकराएंगे, यानी ये प्रोटॉन बह रहा है, ये आपस में टकराएंगे। टकराने से क्या होगा, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होगी, यानी हमें कह सकते हैं जब किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या आयन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से टकराते हैं, जिस कारण इलेक्ट्रॉन के मार्ग यानी धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। और धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली इस बाधा को, इस रुकावट को हम कहते हैं प्रतिरोध। यानी जो प्रोटॉन बह रहे हैं, प्रोटॉन सदैव बहते हैं धारा दिशा में, यानी हम ये कह सकते हैं धारा जो होती है प्रोटॉन कारण होती है, साथ धारा यू बह रही है और इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं यू बह रहे हैं, तो क्या हो रहा है आपस में टकरा रहे हैं, और टकराने से जो बाधा जो रुकावट उत्पन्न हो रही है उसी को हमने प्रतिरोध कहा है।
तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। क्या बनेगी परिभाषा? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं। जबकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा में प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की दिशा एक दूसरे से विपरीत होने के कारण यह आपस में टकराते हैं जिससे विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट या बाधा उत्पन्न होती है। जिसे प्रतिरोध कहते हैं। हम शॉर्ट में 2 लाइन और लिख लेते हैं। विद्युत धारा के मार्ग में इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों के टकराने से
उत्पन्न बाधा, बाधा यानी अवरोध, अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। एक लाइन और ध्यान रखनी है, चालकता के व्युत्क्रम को प्रतिरोध कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं प्रतिरोध जो होता है ये है चालकता का व्युत्क्रम होता है। यानी व्युत्क्रम लिखने के नीचे लिखेंगे हम 1 चालकता। यानी जब किसी चालक के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, प्रोटॉन प्रवाहित होंगे, इसके अलावा आयन प्रवाहित हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की दिशा जो होगी आपस में विपरीत होगी, और जब आमने सामने से वे आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की टक्कर होगी, और टक्कर होने के कारण क्या होगा, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट, बाधा या अवरोध उत्पन्न होगा। इस अवरोध को, इस बाधा को, इस रुकावट को हम प्रतिरोध कहेंगे। इसे ध्यान रखना आपको, विद्युत धारा के मार्ग में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों के आपस में टकराने से उत्पन्न बाधा या रुकावट जो होता है वही प्रतिरोध कहलाता है। यदि साथियों हम बात करते हैं आगे, जो प्रतिरोध जो होता है ये चालकता का व्युत्क्रम होता है। इसका मतलब हुआ कि चालकता बढ़ेगी, यदि चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम होगा, और यदि चालकता कम होगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के समानुपात नहीं है, ये एक दूसरे के समानुपात नहीं है, ये व्युत्क्रम अनुपाती है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम में क्या होता है, व्युत्क्रम होते एक दूसरे के, तो एक घटाते हैं दूसरा बढ़ता है, और दूसरा बढ़ाते हैं तो पहला घटता है। अब साथ ही ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, मैंने कहा चालकता के व्युत्क्रम को प्रतिरोध कहते हैं। देखिए जो प्रतिरोध जो है वे क्या चालकता का व्युत्क्रम है, मतलब ये हुआ ये चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और चालकता घटेगी तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। यानी हमें कह सकते हैं चालकता का जो व्युत्क्रम जो होता है, चालकता के व्युत्क्रम को हम प्रतिरोध कहते हैं। ये ध्यान रखना है। यदि हम प्रतिरोध के मात्रक की बात करते हैं तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। प्रतिरोध जो मात्रक होता है वह ओम होता है। इस लाइन को भी हम लिख लेते हैं। प्रतिरोध को R से व्यक्त किया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब साथी ओम क्या होता है, एक ओम किसे कहते हैं, जब हम ओम का नियम पढ़ेंगे तो जब इसका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे कि एक ओम क्या होता है और ओम का नियम जो है इसका हम अध्ययन करेंगे। अब तक ध्यान रखिए, जो प्रतिरोध जो होता है इसे हम R से व्यक्त करते हैं, यानी R से लिखते हैं, बड़े R से लिखते हैं प्रतिरोध को। इसका मात्रक जो होता है ये ओम होता है।
इतना ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य चार कारक हैं जो कि चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। एक चालक तार की लंबाई है, एक चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, एक चालक का परमताप है, एक चालक की प्रकृति है। मुख्य चार कारक जो हैं ये प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। तो हम एक एक की बात करते हैं, एक एक की चर्चा करते हैं। पहले हम देखते हैं पहला कारक, चालक तार की लंबाई। चालक तार की लंबाई L, ये पहला कारक है जो कि चालक तार की लंबाई जो है, ये पहला कारक है जो कि प्रतिरोध को प्रभावित करता है। यानी जो लेंथ ऑफ चालक जो है, ये जो पहला कारक है जो कि प्रभावित करेगा प्रतिरोध को। यदि हम बात करते इसकी चर्चा करते हैं तो जो प्रतिरोध होता है ये चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी R समानुपाती हो गया L। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो प्रतिरोध होता है R समानुपाती होता है चालक तार की लंबाई के। इसका मतलब हुआ चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा और लंबाई घटेगी प्रतिरोध घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रतिरोध कम करने के लिए चालक तार की लंबाई कम से कम लेनी चाहिए। चालक तार जितना हम छोटा लेंगे प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और हम केबल जितनी लंबी लेंगे उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा और केबल गर्म होगी, जलने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये ध्यान रखना है, चालक तार का जो प्रतिरोध होता है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। यानी मतलब हुआ लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा और लंबाई घटाएंगे तार की प्रतिरोध घटेगा। यही कारण है कि जो ट्रांसफार्मर जो होता है वह आसपास लगाया जाता है, लंबी केबल नहीं लगाई जाती, क्योंकि लंबी केबल लगाने से क्या होता है प्रतिरोध बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ जाता है तो केबल गर्म होती, जलने की संभावना ज्यादा होती है। यही कारण है कि केबल जो होती है ट्रांसफार्मर से छोटी ली जाती है, यानी उसके आसपास, यानी जो कनेक्शन होता है, यानी जो कनेक्शन होता है वह ट्रांसफार्मर के आसपास ही होता है। तो इसके बारे में लिख लेता हूं, चालक की लंबाई, चालक तार की लंबाई। इसकी चर्चा हम विस्तार से कर लेते हैं। चालक तार का प्रतिरोध और चालक तार की लंबाई L के समानुपाती होता है। अर्थात चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है तथा लंबाई घटाने पर प्रतिरोध घटता है।
यानी जो प्रतिरोध होगा वह लंबाई एल के समानुपाती होगा। साथ ही हमने चाहता कि लंबाई के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा कि चालक की जो लंबाई होती है वह प्रतिरोध के समानुपाती होती है, या हम कह सकते हैं चालक का जो प्रतिरोध होता है वह चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी आर समानुपाती एल। इसका मतलब हुआ यदि लंबाई हम बढ़ाएंगे तार की तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और लंबाई कम लेंगे प्रतिरोध भी कम होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, चालक तार का जो प्रतिरोध होता है आर, वह चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात चालक तार का प्रतिरोध जो होता है चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। यदि हम दोनों के बीच में आर ए खींचे, यदि हम आर और एल में आर ए खींचे, यानी ये प्रतिरोध है आर और ये चालक की लंबाई है एल, दोनों में हम आर ए खींचे तो आर एक जो होगा सीधी रेखा में प्राप्त होगा। इसका मतलब हुआ चालक तार की लंबाई जो होती है वह प्रतिरोध समानुपाती होती है। लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे प्रतिरोध घटेगा। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड कारक, देखते हैं कि सेकंड कारक जो है वह किस प्रकार से चालक तार की प्रतिरोध प्रकट करता है। सेकंड हम लेते हैं चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी हम कह सकते हैं चालक तार की मोटाई। यानी जो सेकंड कारक जो है चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ए, इसको हम ए से व्यक्त करते हैं, वह चालक के प्रतिरोध किस प्रकार से प्रभावित करेगा। यदि हम चालक के प्रतिरोध की बात करते हैं तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वह चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हम ये कह सकते हैं चालक तार का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध कम हो जाता है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं जो प्रतिरोध आर होगा
वे व्युत्क्रम होगा एक, यानी एन चालक का जो प्रतिरोध होगा वह चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब हुआ यदि हम चालक तार की लंबाई यदि हम चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक लेंगे, तार अधिक मोटा लेंगे तो प्रतिरोध उसका कम होगा, और यदि हम चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम लेंगे, तार पतला लेंगे तो इसका प्रतिरोध जो होगा वह ज्यादा होगा। इसका मतलब हुआ कि तार जो मोटा होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वह कम होता है, और पतले तार जो होता है उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। यानी हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम केबल खरीदते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें उस तार का चयन करना चाहिए। पहली बात तो उस धातु का चयन करना चाहिए हमें जिसका प्रतिरोध कम हो। दूसरी बात, हमें तार मोटा लेना चाहिए, क्योंकि जो मोटा तार जो होगा उसका अनुप्रस्थ मोटा तार जो होगा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा, और जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा धारा उसमें तेज बहेगी और तार गर्म भी नहीं होगा। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वह चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथ ही इसके बाद हम यदि इसमें आरेख खींचे तो आरेख जो होगा वह सीधा प्राप्त नहीं होगा। आरेख जो होगा यदि हम आर में और एम आरेख खींचे तो आरेख सीधी रेखा में प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं प्राप्त होगा? क्योंकि यह जो है समानुपाती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम यदि हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ रहा है, यहां उल्टा हो रहा, कम हो रहा है। इस कारण क्या होगा, जो आरेख जो होगा वह सीधी रेखा में प्राप्त नहीं होगा। आरेख जो होगा वह कैसे प्राप्त हो सकता है, डिपेंड करेगा कि चालक तार की मोटाई किस प्रकार की है, इस पर डिपेंड करेगा। और थर्ड कारक हम देखते हैं, चालक का परंताप, चालक तार का परंताप या चालक का परंताप या चालक तार का परंताप। ये क्या होता है साथियों, जो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल जो होता है वह चालक के परंताप के समानुपाती होता है। यानी चालक का जो प्रतिरोध होता है आर, यह चालक के परंताप टी के समानुपाती होता है। इसका मतलब हुआ कि तार जितना ज्यादा गर्म होगा उसका प्रतिरोध उतने ज्यादा होगा, और तार जितना कम गर्म होगा उसका प्रतिरोध उतने कम होगा। यानी इसका मतलब हुआ चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह परंताप के समानुपाती होता है। यानी हम इसको देखें तो हम ये लिख सकते हैं, इसमें चालक तार का प्रतिरोध आर चालक के परंताप टी के समानुपाती होता है। टी के समानुपाती होता है, अर्थात चालक तार का परंताप टी बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा तथा चालक का परंताप
परमताप T घटने पर प्रतिरोध कम होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो R होगा वे परमताप T के समानुपाती होगा। यानी परमताप बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, और परमताप घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। यानी हमें ऐसे तार का चयन करना चाहिए, उस धातु का चयन करना चाहिए जो कम से कम गर्म होती हो, धारा प्रवाहित करने पर जो कम से कम गर्म होती हो। क्योंकि एक तार का ये चलक तार जो है कम गर्म होगा तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध भी कम उत्पन्न होगा और धारा के मार्ग पर उत्पन्न नहीं होगी, और तार गर्म नहीं होगा, और तार गर्म नहीं होगा, धारा नष्ट नहीं होगी। यानी जो R होगा वे T के समानुपाती होगा। और लास्ट कारक हम देखते हैं चालक की प्रकृति। चौथा कारक हम देखते हैं चालक की प्रकृति। चालक की प्रकृति, यदि हम चालक की प्रकृति की बात करते हैं तो हम देखते हैं भिन्न भिन्न चालकों का जो प्रतिरोध होता है वे भिन्न भिन्न होता है, और जिस चालक का प्रतिरोध कम होता है उसमें धारा इतनी ज्यादा फास्ट प्रवृत्त होती है। यानी हम ये कह सकते हैं प्रतिरोध जो होता है, मैंने बताया था इससे पहले भी, जो प्रतिरोध जो होता है वे चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हम ये कह सकते हैं चालकता का जो व्युत्क्रम जो होता है उसको प्रतिरोध कहा, इससे पहले हमने परिभाषा में पढ़ा था। तो ये कह सकते हैं हम, यदि किसी धातु के अंदर प्रतिरोध कम है, यदि किसी धातु का प्रतिरोध कम है, धारा उसके अंदर सबसे फास्ट बहेगी। यदि हम बात करते हैं तो चांदी का जो प्रतिरोध होता है, चांदी का जो प्रतिरोध होता है वे सबसे कम होता है। यही कारण है कि चांदी जो है वे दुनिया में विद्युत धारा की सबसे उत्तम चालक है। ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जो है बड़े बड़े एग्जाम पूछ ले जाता है, चाहे रिट हो, एलडीसी हो, पटवारी हो, आरएस हो, यूपीएससी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो सबसे कम प्रतिरोध तो चांदी का। ये पूछ सकता है आपसे, उल्टा करके पूछ सकता है कि विद्युत धारा का या विद्युत धारा का उत्तम चालक कौन है, सर्वाधिक उत्तम चालक कौन है। चांदी जो है विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। ये भी ध्यान रखना है। हम इसे 2-4 लाइन लिख लेते हैं। इसमें क्या क्या लाइन लिखेंगे, भिन्न भिन्न चालकों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न चालकों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है। जिस चालक का प्रतिरोध कम होता है वह विद्युत धारा का उत्तम चालक विद्युत धारा का उत्तम चालक होता है तथा जिसका प्रतिरोध
अधिक होता है वह विद्युत धारा का बेकार चालक होता है। यदि इसमें हम ऑनलाइन जोड़ना चाहें तो एक इम्पोर्टेंट लाइन जिस जोड़ सकते हैं इसके अंदर, चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है। यही कारण है कि चांदी विद्युत धारा की सर्वाधिक चालक होती है। इस लाइन को ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकता है कि सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है, ये ध्यान रखना है। चांदी का होता है, यानी एजी का होता है, सिल्वर का होता है। यानी जो एजी जो है, चांदी जो है, इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। यही कारण है कि चांदी जो है विद्युत धारा की सबसे उत्तम चालक, या हम कहें सर्वाधिक चालक होती है। ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम इसमें और क्या देख सकते हैं, यदि हम क्रम देखें तो चांदी जो है ये है चांदी एजी जो है वही सबसे अच्छी चालक है। इसके बाद तांबा यानी, इसके बाद हम देखते हैं कि सोना यानी एयू। इसके बाद जो है एल्यूमिनियम यानी एल। ये क्रम रहेगा। चांदी जो है ये सर्वाधिक चालक है। इसके बाद हम तांबे की बात करते हैं, इन कॉपर की बात करते हैं, उसके बाद हम सोने की बात करते हैं और फिर एल्यूमिनियम की। ये क्रम जो है आगे घटता चला जाएगा। आपको तो ये ध्यान रखनी, ये लाइन ध्यान रखनी है। ये आपसे पूछ सकता है, कोई भी एग्जाम हो, जरूर नहीं कि जो बोर्ड एग्जाम जो होते हैं उनमें सवाल यहां से बने। कोई भी एग्जाम हो भारत का, वह ये वीडियो जो है प्रत्येक के लिए उपयोगी है। ये ध्यान रखना है। चांदी का जो प्रतिरोध होता है वह सबसे कम होता है, और चांदी जो होती है विद्युत धारा की सबसे उत्तम चालक होती है, सर्वाधिक चालक होती है। इस लाइन को ध्यान रखना है। पूछ सकता है आपसे कि विद्युत धारा का उत्तम चालक या सर्वाधिक चालक कौन होता है? चांदी होता है। पूछ सकता क्यों होता है? क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है। फिर आपसे क्रम पूछ सकता है, सबसे चालक कौन है? चांदी है। फिर इसके बाद कम तांबा है, उसके बाद सोना है, और फिर एल्यूमिनियम है। साथ ही इस प्रकार से हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि प्रतिरोध क्या होता है। तो मैंने बताया था आपको, जब किसी चालक के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं प्रवाहित होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं वह विद्युत धारा दिशा में प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह प्रोटॉन की विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। और जब ये आपस में एक दूसरे के प्रभावित होते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन टक्कर होती है, और टक्कर होने के कारण क्या होती है, प्रोटॉन के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। और जब उत्पन्न होती है धारा के मार्ग में रुकावट आती है, और धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली रुकावट को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। फिर हमने आगे क्या पढ़ा था, हमने एक परिभाषा पढ़ी थी, धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधा को, रुकावट को या अवरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं। फिर हमने एक परिभाषा और पढ़ी थी कि
चालकता का जो व्युत्क्रम जो होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। यानी जो प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध R जो होता है वह व्युत्क्रम होता है यानी चालकता के। इसके बाद हमने पढ़ा था इसमें कि जो प्रतिरोध जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक ओम होता है और इसे हम R से व्यक्त करते हैं, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से कारक है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं, रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। हमने पहले पढ़ा चालकता की लंबाई और मैंने बताया था कि चालकता की जो लंबाई जो होती है वह प्रतिरोध प्रभावित करती है, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है R वह चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिरोध जो होता है R वह चालक की लंबाई के समानुपाती, प्रतिरोध जो होता है R ये चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। यानी लंबाई बढ़ाएंगे तार की तो प्रतिरोध घटेगा और लंबाई घटाएंगे प्रतिरोध घट जाएगा। इसके बाद मैंने बताया था आपको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी चालक तार की मोटाई जो है, यदि हम चालकता की मोटाई की बात करते हैं, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है यानी ए जो होता है यह व्युत्क्रम होता है यानी प्रतिरोध के। यानी हम ये कह सकते हैं R व्युत्क्रम 1/a, यानी हम ये कह सकते हैं चालकता की जो मोटाई बढ़ाएंगे हम, यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा यानी मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और यदि चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटेगा यानी मोटाई घटेगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसके बाद हमने बात की थी चालक तार के परमताप की। साथ ही मैंने बताया था कि जो चालक तार का प्रतिरोध होता है R वह परमताप T के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, R = T, यानी इसका मतलब हुआ कि यदि चालक तार जितना ज्यादा गर्म होगा प्रतिरोध उसमें उतना ही ज्यादा उत्पन्न होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यानी परमताप बढ़ने पर, चालक का परमताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और चालक तार का परमताप घटने पर प्रतिरोध घटता है। इसके बाद हमने चौथी जो पढ़ी थी, चौथा कार्य जो हमने पढ़ा था वह पढ़ा था अनुप्रस्थ, यानी चौथा जो कारक हमने पढ़ा था वह पढ़ा था कि चालक की प्रकृति। मैंने बताया था कि भिन्न भिन्न चालक जो होते हैं उनका प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होता है। यानी जिस चालक का प्रतिरोध ज्यादा होगा वह धारा का उतना ही ज्यादा कम चालक होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि प्रतिरोध बढ़ेगा चालकता कम हो जाएगी और प्रतिरोध घटेगा चालकता बढ़ जाएगी। और यदि इसके बाद लास्ट में बात की थी तो चांदी जो होता है उसका प्रतिरोध कम होता है, जब प्रतिरोध कम है, जो चांदी जो होती है उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। जब प्रतिरोध सबसे कम है तो चांदी क्या है, विद्युत की अच्छी चालक है, सर्वाधिक चालक है। इसको ध्यान रखना है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कौन कौन से चालक अच्छे हैं, क्रम से हमने उनका क्रम देखा था। साथियों हम क्रम की बात करते हैं, चांदी सबसे अच्छा चालक है, उसके बाद तांबा है, उसके बाद हम सोने की बात करते हैं, उसके बाद एल्यूमीनियम की बात करते हैं। तो साथियों हमने इस प्रकार से विस्तार से प्रतिरोध को और प्रतिरोध उत्पादन करने वाले कारकों को हमने विस्तार से हमने यहाँ डिस्कस किया। इस प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।